तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीबी के पर। दोस्तों मैं हूं प्रवीण। दोस्तों पहले तो आज सभी को आर्मी डे की ढेर सारी बधाई। हमारे वो सारे सैनिक जो सीमा पर तैनात हैं, जिनके कारण आज हम सभी सुरक्षित यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ। और वो जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनकी वजह से आज हम स्वतंत्र और खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने चैनल की ओर से उन्हें ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों आप सबको पता है कि लेखपाल की परीक्षा जो है वो प्रस्तावित है, और उसके लिए ग्रामीण विकास एक ऐसा विषय है जिसमें जो लोगों को बहुत डायलेमा में रखे हुए है कि आखिर ये 25 नंबर जो है वो हम कैसे स्कोर करें। तो दोस्तों उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अल्टरनेट डेज पे ग्रामीण विकास की क्लासेस डाल रहा हूं। तो आज जो क्लास डालने वाला हूं, मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया कि ग्रामीण विकास है क्या, जहां मैंने लघु परंपरा, बृहद परंपरा, समाजीकरण, समाज, ग्राम, इसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं चर्चा करूंगा कि आखिर गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या क्या है। तो दोस्तों अगर हम ग्रामीण समाज की समस्याओं को देखें तो ग्रामीण समाज की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। एक पहली समस्या क्या है, जो कृषि आधारित समस्याएं हैं, यानी वो समस्याएं जो बैकबोन है। आप जानते हैं ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो आखिर कृषि से संबंधित क्या क्या समस्या है। दूसरा, सामाजिक समस्याएं लोगों के सामने क्या है, ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं उनके पास सामाजिक समस्याएं क्या क्या हैं। और तीसरा क्या है, आर्थिक समस्या, यानी पैसे रुपए संबंधी समस्याएं क्या है। तो आज इन तीनों समस्याओं और इनके समाधान पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो की लेंथ बहुत कम होगी दोस्तों, मैं जितना अच्छा कंटेंट संभव है उतना अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास आपके बीच में कर रहा हूं। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को इसके बारे में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्लास में। सबसे पहले लिखा है कृषि आधारित समस्याएं। तो अगर हम डिपेंड करें कि कैसी समस्या है, तो मैं जो मूलभूत समस्या है उनकी बात करता हूं। पहले लिखा कि दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। सपोज करिए कि आप जिस गांव में रहते हैं, अब आपकी लैंड जो है वो 4 टुकड़ों में अलग अलग जगह पर है, यानी ए बी सी डी, ये 4 आपकी लैंड है, चारों अलग अलग हैं। तो इन चारों अलग अलग भूमि में आपको पानी पहुंचाने में, इनकी जुताई करने में, फसल की बुआई करने में आपको बहुत समस्या होती होगी। यानी जो भूमि की व्यवस्था है वो कहीं पर भी एक स्थान पर नहीं है। एक स्थान का मतलब यहां पर है कि छिटपुट भूमि है। भूमि पर अधिक जनभार, यानी जो एरिया है वो एरिया कम है और उस एरिया पे जो लोग हैं वो ज्यादा हैं, अधिक जनभार। तो एक समस्या आती है कि जो भूमि आपकी है वो दोषपूर्ण है। दूसरा क्या है, भूमि पर अधिक जनभार है। वर्षा की अनिश्चितता। आप जानते हैं कि प्रकृति, जिसको हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की आधी अर्थव्यवस्था जो है वो प्रकृति पर ही निर्भर करती है, क्योंकि बारिश, आपको पता है कि आज 21वीं सदी में आने के बाद भी निश्चित तौर पर हम लोग विकासशील हैं, विकास की ओर हम अग्रसर हैं, लेकिन अभी ऐसे कई गांव हैं जो विकास से अछूते हैं। और आपको पता है कृषि का जो बैकबोन है वो क्या है, वाटर है। तो भैया हमारे पास वर्षा की अनिश्चितता है, तो सिंचाई जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है, फसलें हमारी क्या होती हैं, बेकार हो जाती। कभी कभी सूखा की स्थिति किसी किसी राज्य में, किसी किसी जिले में हो जाती है। प्राचीन कृषि यंत्रों का प्रयोग, ये भी एक मूलभूत समस्या है। हालांकि गवर्नमेंट ऐसी योजनाएं लॉन्च कर रही है जहां पर हम सब्सिडी देने का काम करते हैं, जिससे लोग क्या कर सके, डेवलप कर सके खुद को। लेकिन अभी भी ऐसे कई चीजें हैं जहां पर लोग कृषि यंत्रों, जो आधुनिक कृषि यंत्र है उनका प्रयोग ना करके वो प्राचीन कृषि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और परंपरागत खेती करने का कार्य कर रहे हैं। निर्धनता और शिक्षा। आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान और ऐसे कई विद्यालय, कई सरकारी सहायता प्राप्त हम लोग ने विद्यालयों की स्थापना हमारी सरकार ने की है। लेकिन अभी भी गांव में जो है वो अशिक्षा का जो है वो प्रभाव दिखाई पड़ता है। क्यों? अशिक्षा का मूलभूत कारण क्या है, वो अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हालांकि अब जो वर्तमान पीढ़ी हमारी है, जो नई पीढ़ी है, वो अपने अधिकारों को लेकर शिक्षा के प्रति बड़ी जागृत है। निश्चित तौर पर यह हिंदुस्तान के बदलाव का कारण बनेगा। निर्धनता। आप देखिए, सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है उनका केंद्रीकरण क्या होता है, गांव होता है, ग्रामीण होता है। क्यों? क्योंकि गांव की जो जनसंख्या है कहीं ना कहीं वो निर्धनता का शिकार होती है। अब निर्धनता का कारण क्या है? क्योंकि अशिक्षा है, और अशिक्षा ही निर्धनता का मूलभूत कारण है। भाई आदमी शिक्षित नहीं तो उसको अपने अधिकारों के बारे का प्रयोग करना नहीं पता है, और जब वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है तो वो अर्निंग भी नहीं कर सकता है। क्योंकि अपने अधिकारों को जानने के बाद में, अपना पूर्ण विकास करने के बाद में, ओवरऑल डेवलपमेंट करने के बाद में ही हम अर्न कर सकते हैं। कृषकों की ऋणग्रस्तता, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप पत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं,
योजना कुरुक्षेत्र जैसी अगर आप पत्रिकाएं पढ़ते हैं या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण में किसी भी पत्रिका XYZ जो स्टैंडर्ड लेवल की पत्रिकाएं हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, तो उनमें देखिए हमेशा रिसर्च पेपर में रिसर्च निकलता है आपका कि ऋणग्रस्तता जो है ये आज भी आधुनिक 21 समाज में 21वीं सदी में आज भी ये बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए है। यानी लोग क्या करते हैं कि आज भी लोग साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं। हालांकि बैंक जो है वो न्यूनतम दर पर जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, सहकारी संस्थाओं की स्थापना कर दी है बैंक ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऋणग्रस्तता जो है वो समाज में बरकरार है। अब इतनी समस्याएं जो मूलभूत समस्याएं हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं, एक और आता है कि अच्छी नस्ल के पशु का अभाव। आप देख रहे हैं कि पशुपालन के लिए सरकार ने बड़ा डेवलपमेंट किया है, गवर्नमेंट जो है वो जानवरों के पालन के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अच्छी नस्ल के पशुओं का भी हमारे पास अभाव है। जैसे आप डेयरी दुग्ध उत्पादन की बात करें आप, तो दुग्ध उत्पादन में भी सरकार सब्सिडी देने का कार्य करती है। अगर आप डेयरी उत्पादन करना चाहते हैं तो सरकार आपको लोन दे रही है, ठीक है ना। अब आगे लिखा है कि आखिर ये इतनी जो समस्याएं लिखी हैं इनका समाधान भैया क्या है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, सबसे पहला समाधान। आपको पता है कि हिंदुस्तान में 2-3 समस्याएं बहुत विकराल रूप ले चुकी हैं। एक आपका है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, दूसरा आपका क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, है ना। हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा अभी कहीं ना कहीं अदर देशों की तुलना में थोड़ा सा क्या है वीक है। तो ये सब क्या है, ये हिंदुस्तान की मूलभूत समस्याओं में आती हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। छोटे व बिखरे खेतों की जोतबंदी, जो अलग अलग टुकड़े टुकड़े खेत हैं इनकी जोतबंदी की जाए, इनको एक स्थान पर कलेक्ट किया जाए। फिर लिखा है भूमि संरक्षण, यानी वो भूमि जो अवैध कब्जों का शिकार हो जाती है, जिसका कोई प्रयोग नहीं, जो सरकारी भूमि है वो बिना किसी डाटा के इधर उधर पड़ी हुई, तो उस भूमि को भी हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। रासायनिक खाद का प्रयोग, अगर हमें खेती का डेवलपमेंट करना है तो रासायनिक खादों का प्रयोग हमको करना होगा। कुटीर और ग्रामोद्योग विकास, जो आपके सरकार की योजनाएं हैं कि छोटे स्तर के जो उद्योग हैं, जो विकास हैं, ये क्या करेंगे, जो ये निर्धनता है इसको दूर करने का काम करेंगे। सिंचाई सुविधाओं का विकास करना है। कृषि का बैकबोन यानी वाटर का डेवलपमेंट जो है करना, ये कैसे वाटर की एबिलिटी हम बढ़ा सके, तो उन सुविधाओं का विकास किया जाए। और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, बेटा जितने भी आपके मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, मैं ट्रैक्टर की बात करूं, कल्टीवेटर की बात करूं, मशीन्स की बात करूं, देखिए आप सब जो लोग जो है वो हम सब गांव से जुड़े हुए लोग XYZ, हम सबको पता है खेती कैसे कैसे की जाती है। जिन्हें नहीं पता है तो अब तो डिजिटल क्रांति का समय है, आप सब कुछ देख सकते हैं यूट्यूब की हेल्प से, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो आधुनिक कृषि यंत्र क्या है उनको आप अपने YouTube की सहायता से देख सकते हैं। तो ये बेटा आपकी जो समस्याएं थी, ये समस्याएं थी कृषि आधारित। अगली समस्याएं जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सामाजिक समस्याएं। चलिए उनके बारे में देखते हैं क्या है ये। हाँ जी, तो बात अगर करें हम सामाजिक समस्याओं की, तो देखिए 2-4 समस्याएं यहाँ पर सामाजिक नजर आती है मूलभूत रूप से। तो सबसे पहले बेटा निरक्षरता। देखिए अभी इसके पहले भी हमने बात की, दोस्तों ध्यान रखिएगा इस वीडियो में कहीं डाटा आपको नहीं दिया है, तो आप ये कतई मत सोचिएगा कि सर जो है ये सिंपली पढ़ा रहे हो डाटा। आपको जो इस पे ग्रामीण समाज से पूरी डेमोग्राफी दी जाएगी कि जनसंख्या क्या है ग्रामीण समाज में, ओवरऑल जनसंख्या में क्या है, निरक्षरता का परसेंटेज क्या है, एवरीथिंग। लेकिन ये जो क्लास आज मैं ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपको ग्रामीण समाज की समस्याओं से रूबरू कराना है। दोस्तों बहुत से बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं गांव से जिनका संपर्क नहीं होगा, है ना। जैसे हम लोग तो प्योर देहाती आदमी हैं। प्योर देहाती का मतलब शहर भी और गांव भी, सबसे मिले जुले लोग हम लोग हैं। हमने गांव का भी जीवन देखा, शहर का भी जीवन देखा है, तो हम परंपरागत लोग हैं। वैसे बहुत से लोग होंगे जो गांव से जुड़े हुए हैं और शहर से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मैं सिर्फ उन समस्याओं के बारे में बता रहा हूं जो मूलभूत रूप से गांव में देखने को मिलती है। पूरा का पूरा डाटा पढ़ाऊंगा, बेटर कंटेंट देने की आपको पूरी गारंटी में ले रहा हूं, बस अपना साथ बनाए रखिएगा। निरक्षरता यानी आप देख रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान आपका बहुत जोर शोर से सरकार इस पर काम करती है। अभी योजनाएं जब मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि पढ़ा ही रहा हूँ, एक योजना मैंने डाली है, डेली आपको एक योजना देने का प्लान है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा देखिए बड़े बड़े स्कूल आपके प्राइवेट सेक्टर के स्कूल भी आपके पहुंच रहे हैं। इवन देन सरकार वित्त पोषित स्कूलों को वहां पहुंचा रही है। नई शिक्षा नीति में कई सारे प्लान गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। अगर मैं अशिक्षा की बात करूं, अशिक्षा को समाप्त करें, तो अशिक्षा क्या यहाँ पर, यह शिक्षा पढ़ाई लिखाई से तो जुड़ा हुआ है। बाकी आप देखिए कि कई सारी सामाजिक बुराइयां होती हैं और वो गांव या शहर दोनों जगह हो सकती है, लेकिन अधिकता उनकी गांव में देखने को मिलती है ना। जैसे हम बात करें कि
कुछ ऐसी चीजें जिन पर गांव वाले बिलीफ रखते हैं जो उनको बिलीफ नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा छुआछूत की भावना को हम देख लें, कहीं ना कहीं देखिए है दोनों चीज में, ये शहर में भी है गांव में भी, लेकिन परसेंटेज की बात करेंगे तो गांव में कहीं ना कहीं अधिक अंधविश्वास आपको बहुत मिलता है, झाड़ फूक पे लोग विश्वास करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य की बुरी दशा, यानी गवर्नमेंट के इतना प्लान करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभी जो स्वास्थ्य है वो समुचित रूप से हमारी सरकारों ने उसका पूरा ब्यौरा जो है वो व्यवस्था जो है वो समाज को नहीं दे पाए हैं। वो कारण क्या है बेटा कि जनसंख्या का अधिकतम भार, तो स्वास्थ्य की बुरी दशा होती है। दूसरी चीज यहाँ पर स्वास्थ्य की बुरी दशा होने के कारण और भी एक है अवेयर ना होना, अभी मैं आगे बताऊंगा। निर्धनता पॉवर्टी, मैंने इसके पहले ही बात की थी। तो जब भाई लोग अशिक्षित हैं, लोग निरक्षर हैं, तो पॉवर्टी अपने आप आ जाएगी, मतलब आना ही आना है। बेकारी मतलब यही है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो जब दोस्तों ये बेरोजगारी का कारण भी यही दोनों है, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, तो भैया हर चीज का सबसे बड़ा समाधान क्या है, शिक्षा, है ना। ये जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज भैया ये आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे बोलिए कि एजुकेट योरसेल्फ, भैया खुद को वो शिक्षित करें, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है। स्वयं का जीवन स्तर, आपसे जुड़े हुए सारे लोगों का जीवन स्तर, अपने सोचने समझने की क्षमता का विकास करेंगे। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, शिक्षा का मतलब होता है कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा सिर्फ नौकरी का माध्यम नहीं है, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार आप देखें, आप सब जानते हैं कि नंबरलेस मीडियम इसके बनाए गए हैं। स्वच्छता का ध्यान, जो ये अवेयरनेस प्लान गवर्नमेंट अक्सर लॉन्च करती है। सामाजिक बुराइयां हटाना, तो सामाजिक बुराइयां हमने बताया आपको कि बाल विवाह जैसे आज भी गांव में आपको देखने को मिल जाता है, छुआछूत देखने को मिलता है, अंधविश्वास देखने को मिलता है। तो ये सब दूर कब होगा, जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना, हालांकि गवर्नमेंट लगातार प्रयासरत हो, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलता है ना। जैसे आप देखिए एम्बुलेंस डोर टू डोर अवेलेबल हो रही है, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कर दी गई है ना। लेकिन अभी भी उस पर सरकार को तो काम करने की आवश्यकता है ही, सरकार के साथ साथ हम जो समाज के व्यक्ति हैं हमारा भी पूरा दायित्व क्या है कि उसमें पूरा सहयोग प्रदान करें सरकार को। तो शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक बुराइयों और स्वास्थ्य, इन चार चीजों पर ध्यान दे करके हम क्या कर सकते हैं कि ग्रामीण समाज की जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपसे बात क्या किया कि सामाजिक बुराई और कृषि, माफी चाहते हैं, सामाजिक समस्या और कृषि आधारित समस्या, दो समस्याओं पर हमने आपसे बात की है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें कृषि आधारित समस्याओं की और गांव से जुड़ी हुई कुछ मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको हम जो पढ़ाएंगे वो डाटा पे पढ़ाएंगे। डाटा मतलब आपके मन में आ रहा होगा सर जी लेखपाल की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और सर उसमें तो नाप तौल ये सब आता है, तो बेटा सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। पेशेंस रखिएगा, वादा करता हूं कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। बस अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आपको करना क्या है, सपोर्ट करना है। ये आपके सपोर्ट से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप चाहेंगे, तो आपको सारे अपडेट और PDF वहां से मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।